नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज। आज एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के इस चतुर्थ अंक के चतुर्थ व्याख्यान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम आज अपने इस व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम पुनरावलोकन होगा, यानी पूर्व व्याख्यान जो हमारा तीसरा व्याख्यान था उसका पुनरावलोकन होगा। नाट्यांश व श्लोक संख्या 18-19 की हिंदी व्याख्या की जाएगी। अन्वय तथा काठिन्य निवारण भी होगा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की जाएगी। टिप्पणी तथा काव्य सौंदर्य पर वक्तव्य दिया जाएगा तथा अभ्यास कार्य समझा जाएगा। तो हम आज अपने इस व्याख्यान का प्रारंभ सबसे पहले पुनरावलोकन से करते हैं। हमने अपने तृतीय व्याख्यान में देखा कि उसमें हमने शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी से प्रारंभ कर सारंगरवः अज्ञापयत भवान तक के नाट्यांश की हिंदी व्याख्या हमने वहां पर पढ़ी तथा इसके साथ ही श्लोक संख्या 15, 16, 17 की अन्वय सहित हिंदी व्याख्या देखी और टिप्पणी व काव्य सौंदर्य देखा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की गई और अभ्यास कार्य दिया गया, पढ़ा गया। अब हम यहाँ से आज के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, अंतिम श्लोक में शकुंतला के साथ सारंगरव जो आश्रम का काश्यप का शिष्य है, वह विदाई के समय उसके साथ दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर के लिए आ रहा है। तो राजा दुष्यंत को संदेश क्या दिया जाए, इस संदेश को उन्होंने सारंगरव से कहा, महर्षि काश्यप ने, कि तुम शकुंतला को आगे करके राजा दुष्यंत से हमारी बातों को इस प्रकार से कहना, असमान साध विचिंत्य संयम धना उच्चई कुलई चात्मन, इस प्रकार का श्लोक उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया। वहां पर हमारे उस व्याख्यान का अंत हुआ था। वहीं से आज हम पुनः फिर से इस चतुर्थ व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। सारंगरवः, वो जो उपदेश उन्होंने संदेश दिया दुष्यंत को, उसके विषय में सारंगरव कहता है, क्योंकि उसी से कहा गया है सारंगरवः गृहीतः संदेश, हे भगवान हमने संदेश ग्रहण कर लिया। गृहीतः संदेशः, हमने संदेश ग्रहण कर लिया। काश्यपः, अब काश्यप कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया असि वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, हे पुत्री तुम इस समय शिक्षा देने के योग्य हो, यानी तुम इस समय पति के गृह को जा रही हो, गृह को जा रही हो, इसलिए तुम शिक्षा देनी चाहिए, तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए, वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, यानी वनवासी होते हुए भी हम लोग कुछ सामाजिक बातों को भी जानते हैं। काश्यप कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं कि मैं वनवासी हूँ, आश्रम में रहने वाला हूँ, वन में रहने वाला हूँ, फिर भी कुछ बातों को जो सांसारिक हैं, जो सामाजिक बातें हैं, उनके बारे में कुछ जानता हूं। सारंगरव कहता है, ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, वो कह रहा है, बिल्कुल सही बात कही आपने, विद्वानों के लिए कुछ भी चीज अज्ञात नहीं होती। वो कह रहा है कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती है। यह सूक्ति वाक्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, अर्थात विद्वानों के लिए, धीमताम अर्थात विद्वान, जो धीम यानी बुद्धि से युक्त हैं, विद्वान हैं, उनके लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है, चाहे वो वनवासी हो और चाहे वो सांसारिक हो, उनको सभी विषयों का ज्ञान होता है। यह बात सारंगरव जो है काश्यप के विषय में कह रहा है। फिर काश्यपः सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, हे पुत्री तुम यहां से पति के गृह को प्राप्त करके, यानी पति के घर को प्राप्त करके क्या करना। अब वह बातें जो एक पिता अपनी कन्या को, पति गृह जाती हुई अपनी पुत्री को जो शिक्षाएं देता है, जो उसके मन में जो बातें होती हैं, जो शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं को कालिदास ने यहाँ पर काश्यप के मुख से प्रकट किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का यह सर्वोत्तम श्लोक है। जो 4 प्रसिद्ध श्लोक है उनमें भी यह सर्वोत्तम श्लोक है। इसको हम सबसे पहले इस श्लोक का सस्वर वाचन करते हुए हम देखेंगे इसके अर्थ को।
तो शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें, जिसे हम देख रहे हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था। सूर्यास्वयमस ततः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, वहां पर 12 और 7 वर्णों पर यति होती है शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो हम देखते हैं सबसे पहले यति के, चूंकि सस्वर वाचन करने चल रहे हैं इसलिए हम यहीं पर आपको इस छंद जो यहाँ पर घटित हो रहा है कितने वर्णों पर यति होनी है उसके बारे में यहीं पर आपको बता देते हैं। हम वहां पर बताया कि सूर्यास्वय मस जस ततः सगुरवा, सूर्यास्वय यानी सूर्य की 12 राशियां, 12 पर यति होगी सबसे पहले 12 वर्णों पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर हमारी यति होगी, यानी यहां पर हम विराम लेंगे और फिर इसके आगे यहां पर वृत्तिम सपत्नी जने। तो हम अब उच्चारण करते हैं इसका, कह रहे हो शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से। शुश्रूषा स्वगुरु नुकुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्वी प्रकृता पिरोषणतया मास्मा प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाह कुलस्याधयः। बहुत ही उत्तम बात कही है इन्होंने। यह श्लोक का जो अंतिम भाग है यह भी सूक्ति वाक्य है, वामाह कुलस्य आधया, यानी जो बातें हम बता रहे हैं इनके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने इन बातों का समर्थन कराया गौतमी से। कथम व गौतमी मन्यते, यानी गौतमी कहिए इन सब बातों के लिए के बारे में आपका क्या विचार है। तो हम अब अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे, अन्वय के द्वारा ही। गुरुन शुश्रूषस्व, यानी हे पुत्री यहां से पति के घर को प्राप्त करके अपने गुरुजनों की सेवा करना। वहां पर जो आपके गुरुजन यानी बड़े बुजुर्ग घर के लोग हैं जो आपसे उम्र में पद में आदि में बड़े हैं उनकी सेवा करना। गुरुन शुश्रूषस्व यानी जो गुरुजन है उनकी सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। सपत्नी कौन, यानी सौत, जो आपकी सौत होंगी। राजा है ना दूसरे, उसके बहुत सारी रानियां हैं, उन रानियों में जो आपसे पहले हैं वो आपकी सौत ही हुई, तो वो सपत्नी कहा जाता है उनको। उनके विषय में कह रहे हैं कि सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, यानी जो तुम्हारी सौतें होंगी उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और जो सौतें हैं आपकी उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। विप्रकृता रोषण तया भर्तु प्रतीपम मायसुंगमः, और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पति देव कहीं किसी बात को लेकर नाराज हो जाएं, वो तुमको तिरस्कृत कर बैठे, यानी तुम्हें वह सम्मान ना दें, आपको लगे कि हमारे सम्मान को ठेस हो रही है, तब भी, यानी अगर आपको तिरस्कृत कर रहे हैं तब भी उनके विपरीत आचरण करने वाली मत होना, यानी ऐसा लगने पर भी पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। यानी आपको लग भी रहा है कि हमें वह सम्मान नहीं मिल रहा है, वो तिरस्कृत कर रहे हैं, फिर भी तुम उनके प्रतिकूल कार्य मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और जो तुम्हारे सेवक हैं, नौकर चाकर वहां के होंगे, बहुत सारे नौकर होंगे आपके, उनके प्रति भूयिष्ठम यानी अत्यधिक, दक्षिणा अर्थात उदार, यानी उनके प्रति अत्यधिक उदार होना। और भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, और जो तुम्हारा भाग्य यानी अपना जो भाग्य है उसमें जो ऐश्वर्य, तुम्हारे भाग्य से जो तुम्हें ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त हो रही है उस पर कभी घमंड मत करना। यानी ये ना हो कि हमें हमारे अंदर घमंड आ गया, मैं महारानी हो गई हूं, राजा की जो है स्त्री हूं, तो इस प्रकार से कभी घमंड मत करना अपने ऐश्वर्य पर। एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। जो हमने बात बताई यानी गुरुजनों की सेवा करना और जो
क्या कहते हैं, जो सौते हैं उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, पति के विपरीत आचरण करने वाली ना होना और सेवकों के प्रति उदार रहना, ऐसे आचरण करने वाली स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। वामाह कुलस्य आधया, और इसके विपरीत जो भी है ऐसा आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। इस प्रकार उन्होंने समझाया। टिप्पणी के माध्यम से देख लेते हैं। लौकिक अज्ञाह, लौकिक बातों को जानने वाले, लौकिक बातों को जानने वाले, लोक पद से ठई प्रत्यय लगकर लौकिक शब्द बनता है, यानी लोक शब्द से ठई प्रत्यय लगेगा तब लौकिक शब्द बनेगा। लौकिकम जानन्ति इति लौकिक अज्ञाह, यानी लौकिक बातों को जानने वाला लौकिक अज्ञा। लौकिक उपपद पूर्वक ज्ञा धातु से का प्रत्यय लगकर लौकिक अज्ञा शब्द बनता है। लौकिक अज्ञा, चूंकि यह जो है पद, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। लौकिक अज्ञा, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। गुरून, अपने मान्य जनों की, जो तुम्हारे मान्य लोग होंगे, जो आपसे हर चीज में बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे। वृत्ति अर्थात आचरण या व्यवहार। विप्रकता भी, यानी अपमानित होने पर, यानी आपको लगे कि मैं अपमानित हो रही हूं, फिर भी अपमानित होने पर भी। भूयिष्ठम अत्यधिक, भूयिष्ठम अर्थात अत्यधिक। भूयिष्ठम शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है देख लेते हैं। बहु शब्द से इष्ठन प्रत्यय लगकर, प्रशंसा अर्थ में इष्ठन प्रत्यय लगता है बहु शब्द से, तब जो है भूयिष्ठ बनता है। कैसे? जैसे इसके लिए कहा गया है, सूत्र दिया गया, अतिशयन तमब इष्ठनो, अतिशयन तमब इष्ठनो से इष्ठन प्रत्यय लगेगा। फिर बहु को भू आदेश होगा, इष्ठन के नकार का लोप होगा, ई की जगह पर ए आदेश होगा, तब भूयिष्ठ शब्द बनेगा। दक्षिणा अर्थात उदार, दक्षिणा का अर्थ हुआ उदार। उत्सेक अर्थात घमंड, उत उपसर्ग पूर्वक सिच धातु से घई प्रत्यय लगकर उत्सेक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घमंड। वामाह अर्थात विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। छंद शार्दूल विक्रीडितम है, जिसका लक्षण हमने बता ही दिया। अलंकार आप देख रहे हैं, यहां पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है। अर्थांतरण न्यास अलंकार का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में भी बताया था, आज भी फिर बताते हैं। सामान्यम व विशेषो व यत् तदन्येन समर्थते यत्सो अर्थांतर न्यासा साधर्मेण तरेण वा, यानी जब किसी सामान्य बात को कहने के लिए किसी विशेष कथन का प्रयोग किया जाए, यानी उसके समर्थन के लिए किसी विशेष कथन का प्रयोग किया जाए, या विशेष बात को कहने के लिए सामान्य कथन का प्रयोग किया जाए उसके समर्थन के लिए, तो वहां पर साधर्म और वैधर्म भेद से अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। यहां जो गृहिणी पदम युवतः ग्रहणी पद प्रयोग किया गया है, वहां पर साधर्म से, यानी साधारण धर्मों से जो बातें कही गई उन सब का उस गृहिणी पद में समर्थन किया गया है, और वामा में वैधर्म से उन बातों का, यानी विपरीत होने से उन बातों का समर्थन किया गया है। इसलिए यहां पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है। आगे देखते हैं नाट्यांश के माध्यम से। गौतमी कहती है, हे पुत्री, गौतमी कह रही, एतवान बधु जनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। हे पुत्री, यही 9 वधुओं के लिए शिक्षाएं हैं, यही 9 वधुओं के लिए उपदेश हैं। हे पुत्री, इनको ठीक से समझ लो। जैसे कहावत कहते हैं कि इनको गांठ बांध लो, जो बातें कही जा रही हैं इनकी गांठ बांध लो, उसी प्रकार से वो कह रही कि इनको ठीक से समझ लो। काश्यप कहते हैं, वत्से परिस्वजस्व माम सखी जन्म चा। हे पुत्री, आओ तुम हमसे और अपनी सखियों से गले मिलो। शकुंतला कहती है, तात इतेव किम प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निवर्त इस्येते। हे पिताजी, क्या यहीं से हमारी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया वापस चली जाएंगी? यानी अभी तो हमें आश्रम छोड़ा ही है, क्या यहीं से वापस चली जाएंगी? काश्यप कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, इमे अपि प्रदेये, इन्हें भी देना है किसी को, या अभी किसी के लिए इन्हें भी किसी को देना है, इनका भी विवाह करना है। ना युक्तम अनयोस तत्र गंतुम, इनका वहां जाना उचित नहीं है। ठीक। त्वया सा गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। जो वृद्धा तापसी है आश्रम की, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी।
शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगकर, पिता के गले लगकर, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। हे पिताजी, कथम इदानीम तातस्य अंकात, किस प्रकार से मैं तुम्हारी गोद से अलग होकर, हे पिताजी मैं किस प्रकार से यहां से तुम्हारी गोद से अलग होकर आगे परिभ्रष्टा, जिस प्रकार से मलय पर्वत से चंदन की लता भ्रष्ट होकर यानी नीचे गिरकर दूसरी जगह स्थान नहीं पाती है, वो कह रहे हैं कि मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह, मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव, मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि, किस प्रकार से मैं अन्य जगह पर जीवन धारण करूंगी। काश्यपः वत्से किम्यो कातरासि, हे पुत्री क्यों तुम दुखी हो रही हो, क्यों इस प्रकार से परेशान हो रही हो। आगे कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, यह हरणी छंद है, इसका भी हम सस्वर उच्चारण करेंगे। देखते हैं इस प्रकार से, यहां पर सबसे पहले हम यहीं पर हरणी छंद का लक्षण देख लेते हैं। रसयुग हयन नसो म्रो स्लो गो यदा हरणी तदा, रसयुग हयन कहा गया है, रस युग है, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। रस अर्थात 6 रस, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय आदि। युग 4 युग, समझ ही रहे आप, है घोड़े की 7 राशियां, ठीक। तो यानी इसमें जो है 6 4 10 और 7 17, यानी प्रत्येक चरण में हरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और 6 4 और 7 पर यति होती है। 6 4 7 पर यहां पर इसमें यति होगी, हम देखेंगे। अभिजनवतो भर्तुः, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कत्यस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से सुचम गणयिष्यसि। कह रहे हैं इस बात को कहने के बाद शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिताजी के पैरों पर गिरती है। अन्वय के माध्यम से हम अर्थ समझेंगे। हे पुत्री तुम अभिजनवता भर्तु श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता, हे पुत्री तुम यहां से महाकुलीन पति के द्वारा प्रशंसनीय ग्रह लक्ष्मी या महारानी के पद पर स्थित होकर तस्य विभव गुरु भी कृत्य प्रतिक्षणम आकुला, और उसके ऐश्वर्य में, उसकी जो है संपन्नता में, अनेक कार्यों में व्यस्तता के कारण, यानी जब महारानी पद को प्राप्त कर लोगी यहां से जाकर, तब अनेक कार्यों में व्यस्तता के कारण तुम यहां की जो है सारी बातों को भूल जाओगी और अचिरात प्राचीयु अर्कम पावनम तनयम प्रसूई, शीघ्र ही जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर तुम हमारे विरह को यानी हमारे वियोग को भूल जाओगी। टिप्पणी के माध्यम से देखते हैं। अभिजनवता, अभिजन प्लस मतुप, प्रशंसार्थ में यहां पर मतुप प्रत्यय किया गया है। महाकुलीन, श्लाघ्य प्रशंसनीय, विभव गुरु भी ऐश्वर्य की अधिकता, समुच्चय अलंकार है। यहां पर समुच्चय अलंकार का लक्षण भी देख लेते हैं। समुच्चय अलंकार में कहा गया है तत् सिद्धि हेतो हेतावे कस्मिन यत्रान यत् तत्करम भवेत समुच्चय असौ, यानी जहां पर किसी कार्य की सिद्धि का एक कारण विद्यमान रहने पर भी जहां अन्य हेतु उसकी सार्थकता यानी साधन में उसके साधक हो जाते हैं, उसकी सार्थकता में साधक हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं, वहां पर समुच्चय अलंकार होता है। हरणी छंद है जिसका लक्षण हमने बता ही दिया। अब देखते हैं नाट्यांश। फिर काश्यपा यदि इच्छामि ते तदस्तु, मैंने तुम्हारे लिए जो कामना की है वह पूरी हो। शकुंतला सख्या उपैते, सखियों की ओर जाकर हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम, हे सखियों तुम दोनों एक साथ मुझे गले मिलो। उनसे कह रही है सख्यो तथा कृत्वा, ऐसा करके यानी एक साथ गले मिलके
सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेद ततस्तस्मा इदम आत्म नामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। हे सखी, यदि वह राजा पहचानने में, प्रत्यभिज्ञान यानी पहचानने में कहीं कोई गलती करे तो ततस्तस्मा, तो उसको तुम उसके नाम की अंकित यह अंगूठी दिखला देना। शकुंतला कहती है अनेन संदेहन वाम कंपितास्मि, अरे इस संदेश से तो हमारी बाई आंख, बाया अंग फड़कने लगा है। सख्यो मां भैसी, सखियां कहती हैं कि मां भैसी, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, अति स्नेह पाप संकी, ऐसी बात नहीं है, अत्यधिक स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। यह सूक्ति वाक्य है, स्मरण रखेंगे, यानी वो कह रही अत्यधिक स्नेह ही जो है पाप की आशंका कराता है। सारंगरवा युगांतरम आरूढ़ सविता, अब सारंगरवा कहता है कि सूर्य दोपहर तक चढ़ आया है। युग अर्थात पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 8 पहर में 24 घंटे, यानी दिन और रात मिलाकर 8 पहर के होते हैं। 4 पहर दिन में, 4 पहर रात्रि में, तो एक पहर बीत चुका है, यानी दूसरे पहर दोपहर होने वाला है। त्वरताम अत्र भवति, शीघ्रता कीजिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, शकुंतला आश्रम की ओर देखती हुई स्थित होकर तात कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, पिताजी अब मैं इस तपोवन के दर्शन कब करूंगी, यहां कब आऊंगी। इस प्रकार से हमारा आज का यह व्याख्यान यहां से पूरा होता है। अब हम संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। शकुंतला विदाई की तरफ है, यानी जाने वाली है। वह जब देरी हो रही तो कहती है कि अब मैं जा रही हूं, तो पिताजी अब कब इस आश्रम के दर्शन होंगे। आगे हम फिर अगले अपने जो है व्याख्यान में देखेंगे कि कैसे वह उसे बताते हैं। इस बात को लेकर हम देखते हैं संबंधित श्लोक। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति से कह वक्ता अस्ति। हमने बताया ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति से कह वक्ता अस्ति सारंगरवः। वहां पर हमने देखा जब काश्यप महर्षि हैं, उन्होंने कहा कि वनौक्षो संतो लौकिक वयम, यानी वनवासी होते हुए भी हम लौकिक बातों को जानने वाले हैं। जब यह बात उन्होंने कही तब सारंगरव कहता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए वस्तुतः कोई बातें अज्ञात नहीं होती हैं, कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है। इस प्रकार से और कुल से आधया का वामा, कुल के लिए अभिशाप कौन होती है, वामा, यानी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। कौन से, उस श्लोक के माध्यम से देखा, सुश्रस्व गुरुन कुर प्रिय सखी, यानी अपने गुरुजनों की सेवा करना, इत्यादि बातें जो बताई गई, उनके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं, ऐसा यहां पर कहा गया। वामा यानी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से कह नायक अस्ति। आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर का राजा है वह ही नायक है। नायक कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त प्रकृति का, कुलीन, छत्री राजा ही नाटक में नायक होता है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। अति स्नेह पाप संकी वक्ता का अस्ति, अति स्नेह पाप संकी वक्ता का अस्ति। यह सूक्ति वाक्य हमने वहां पर बताया कि अत्यधिक स्नेह जो है पाप की आशंका कराता है। कैसे, जब प्रियंवदा और अनसुईया ने शकुंतला से कहा कि हे सखी, यहां से जाकर यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में किसी प्रकार की अनमानी करे या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए कि वो तुम्हें नहीं पहचान रहा हो, तो तुम्हें या उसके नाम की अंकित अंगूठी दिखला देना। वस्तुतः यहां पर जो है साप की बात को परोक्ष रूप से अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से बता रही हैं। जो दुर्वासा के द्वारा साप दिया गया था उसी को बता रही हैं। तब वो कहती है कि अरे इस प्रकार की बातें, शकुंतला कहती है इस प्रकार की बातें क्यों कहती हो, इससे तो हमारी बायां अंग फड़कने लगा है, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना अनिष्ट की आशंका कराता है। तो तब वो कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अति स्नेह पाप संख्या यानी अत्यधिक स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। जब हम घर से निकलते हैं, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमारा घर से बाहर के लिए निकलता है, तो अनेक प्रकार की शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि यह जा रहा है, अकेले कभी गया नहीं है, या ऐसी कोई घटना रास्ते में ना घट जाए। जब तक वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता है तब तक हमारे अंदर बहुत सी शंकाएं बनी रहती हैं, और हम उससे कहते भी बार बार रहते हैं
कि बेटा या जो भी है आराम से रहना, इस प्रकार से जाना, रास्ते में यातायात के नियमों का पालन करते रहना, इस प्रकार से जो है कहते रहते हैं। इसीलिए कहा गया अति स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। अभ्यास कार्य पे आ जाते हैं। पठित व्याख्यान के आधार पर गौतमी का चरित्र चित्रण करेंगे। गौतमी वृद्धा तापसी है आश्रम की, उसका क्या स्वभाव है, रंगमंच पर कैसे उसके आचरण को प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही बुद्धिमान आश्रम के जो कुलपति हैं महर्षि कर्ण, उनके बाद उसी का नाम आता है। वह इस आश्रम की वृद्धा तपस्वी है, सारी बातों को जानने वाली है, इसलिए उसके हम चरित्र चित्रण उसका करेंगे। यहां पर लिखेंगे श्लोक संख्या 18 की अन्वय के आधार पर व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या जो 18 है, शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं उन्होंने वहां पर दी है। पति के ग्रह को जाने वाली स्त्रियों को जो इस शिक्षाएं दी जाती हैं वही वहां पर दी गई हैं, इसलिए उसको हम जो है कायदे से समझकर अन्वय के आधार पर व्याख्या करेंगे। विभिन्न सूक्ति वाक्यों की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जो सूक्ति वाक्य हमने बताए इस व्याख्यान में, उनकी संदर्भ के साथ हम जो है व्याख्या करेंगे। श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। जो श्लोक हमने अभी तक पढ़े हैं उनका सस्वर वाचन करेंगे। ज्यादातर श्लोक वसंत तिल का छंद और आपके शार्दुल विक्रीडित में हैं, इनका हम सस्वर वाचन करेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आप